नमस्कार दोस्तों। देखिए, समर वेकेशन आने वाली हैं और समर ब्रेक्स में घर में मेहमान आते हैं, उनके साथ में बच्चे भी आते हैं। तो पहले से ही कई तरीके के हम केक बना के रख लेंगे जो कि बच्चों को मिठाइयों से भी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टूटी फूटी केक। ये टी टाइम केक है और बच्चों से लेके बड़े तक सबको बहुत पसंद आता है। ये बनाना आसान है और बड़ा ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ये एगलेस केक है और इसे मैं बिना अवन के कढ़ाई में बना करके तैयार करूँगी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं टूटी फ्रूटी केक बिना अंडे के, बिना अवन के और बड़े ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। ये वही कढ़ाई है जिसमें बेकिंग बार बार करती हूँ। और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक भी वही सेम है जिससे मैं बार बार बेकिंग करती हूँ। इसे अच्छे से फैला करके इसके ऊपर स्टैंड रख दूँगी और ढककर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे प्रीहीट होने दूँगी। अब ये केक टिन लिया है, इसे मैं तेल से ग्रीस कर लूँगी। तेल कोई शार्प स्मेल का नहीं होना चाहिए। अब बटर पेपर लगा दूँगी और उसे भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अब इसे साइड में रख दूँगी। एक बॉल लूँगी, छलनी डालूँगी, उस पर ये 1 कप मैदा डाल दूँगी। ये 1/8 कप और है, यानी कि 1 कप से ज़्यादा है। साथ में चौथा ही कप मिल्क पाउडर डाल दूँगी। स्किम्ड मिल्क पाउडर है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। चौथा ही चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से छान लूँगी। छानने से कोई इम्प्योरिटी होगी वो भी अलग हो जाएगी। उसके अलावा ये हल्का हो जाएगा। केक हमारा बड़ा ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। अच्छे से इसे मिला लूँगी ताकि सभी सामग्री इक्वली इसमें अच्छे से मिल जाए और इसे साइड में रख दूँगी। दूसरा बॉल लेके उसमें छलनी लगा दूँगी और 3/4 कप पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। चीनी को हमेशा छान कर यूज कीजिएगा ताकि कोई भी इसमें बड़ा दाना होगा वो अलग हो जाएगा, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब चौथा ही कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी और अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसे लगातार मिलाते रहना है ताकि फ्लफ़ी हो जाए, हल्का हो जाए। तो चीनी में ऑयल अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें चौथा ही कप उबला हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध है उसे डालकर उसे भी अच्छे से मिला लूँगी। आधा चम्मच वनीला एसेंस डाल दूँगी, इससे केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे भी मिला लूँगी। अब जो हमने सूखी सामग्री लाइक मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाकर रखा था उसे डाल दूँगी और एक डायरेक्शन में चलाती हुई इसे कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिलाऊंगी ताकि कोई लम्स होगा वो भी इसमें नहीं रहेगा। मुझे बैटर काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच डालूंगी दूध, सिर्फ 2 चम्मच दूध डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। और एक डायरेक्शन मिलाना है, कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाना है। तो लीजिए हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। ये मैंने कुछ टूटी फूटी ली है, साथ में ये करौंदे का मुरब्बा था उसे भी कट करके डाल लिया। इसमें आधा चम्मच मैदा डालकर अच्छे से मिला लिया। इसे बैटर में डाल लूँगी। मैदा डालकर मिलाने से होता ये है कि हमारी टूटी फूटी पूरे केक में इक्वली स्प्रेड होती हैं, बॉटम में जाकर बिल्कुल नहीं बैठती हैं। तैयार है बैटर। अब इसमें 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल दूँगी। विनेगर डालने से जो सोडा डाला है वो एक्टिवेट होगा और हमारा केक स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। इसे मिला लूँगी और विनेगर डालने के बाद हमें फटाफट मिला करके केक टिन में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है, वरना केक डेंस बनकर तैयार होता है। तो हमने बैटर को केक टिन में डाल लिया है और डालने के बाद इसे 1-2 बार हल्के हाथ से टैप कर लेंगे। ऊपर से मैं हरे कलर की और लाल रंग की टूटी फूटी और डाल देती हूँ। इधर कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है, उस पर हम केक टिन रखेंगे और ढककर धीमी फ्लेम पर 40 से 45 मिनट इसे बेक होने देंगे। लगभग 40 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टिक एकदम क्लियर है, केक तैयार है। इसे बाहर निकाल करके हम स्टैंड पर रख लेंगे और ये सख्त ना हो तो इसे ढक करके हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर मैं दिखाती हूँ। देखिए केक तैयार है। अब इसके ऊपर एक प्लेट लगाएंगे और इसे हम अनमोल्ड कर लेंगे। देखिएगा कितना इजीली हमारा केक निकल करके बाहर आ गया क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था। और देखिए कितना इवनली बेक हुआ है ये। अब इसे मैं सीधा कर लेती हूँ और देखिए कितना शानदार केक बनकर तैयार हुआ है। आइए आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना इजीली कट हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कितना शानदार हमारा केक तैयार हुआ है और हमारी टूटी फूटी भी इक्वली पूरे केक में स्प्रेड हुई हैं। बहुत ही सॉफ्ट
और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अब इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, जैसे मार्केट से केक आता है ना, टी टाइम केक, बस उसी तरीके से। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। मैं आपको एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ। देखिएगा कितना स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है और देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है। अब आप इसे किसी कंटेनर में स्टोर कर लीजिएगा और 2 से 3 दिन तक इसे खा सकते हैं। आप कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, साथ ले जाइएगा। 2-3 दिन आराम से चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और फ्रिज में रखने के बाद तो आप इसे 1 हफ्ते तक भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप इसे बनाइएगा। बस ध्यान रखिएगा, इसे बार बार खोल के बिल्कुल ना देखें, वरना केक हमारा बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं बनेगा। यदि मैंने 40-45 मिनट कहा है तो 40 मिनट के बाद ही देखिएगा। और यदि थोड़ा सा कच्चा रह जाता, हमारी स्टिक चिपकती है, तो 5 मिनट धीमी फ्लेम पर और इसे बेक कर लीजिएगा, केक बन जाएगा। मैं सभी सामग्री डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप विजिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। और दोस्तों, बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।